सो दोस्तों फाइनली पीएन गाडगिल के क्वार्टर 3 के अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे सारी यहाँ पे ज्वेलरी कंपनी है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे सेमको देखेंगे तो अराउंड 51%, यहाँ पे टाइटन 43%, कल्याण 42%, पीसी ज्वेलर्स जो है वो यहाँ पे 37% से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग था यहाँ पे पीएन गाडगिल ने यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा है क्वार्टर 3 में। उसके साथ साथ जानेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस दिखा है इन कंपेयर टू तो बाकी के पेयर्स में कैसा है। यहाँ पे जो मेरा माइक जो है वो खराब हुआ है, वॉइस थोड़ा सा जो है नॉइज आया होगा, तो प्लीज एडजस्ट कर लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा आया अपडेट और उसको फिर डिकोडिंग करेंगे। उसका कंपनी का टारगेट क्या था पहले तो देखिए, कंपनी का टारगेट क्या था। कंपनी ने कहा था रेवेन्यू जो है हम यहाँ पे 9000 टू 9500 के रेंज में यहाँ पे जो है रेवेन्यू लेके जाएंगे, पहली बात। दूसरा, एट द बिगिनिंग ऑफ एट द एंड ऑफ एफआई 2025 के यहाँ पे कंपनी के 53 स्टोर थे और कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पे 20 टू 25 स्टोर जो है वो ऐड करेंगे एट द एफआई 2026। बट है कि यहाँ पे कंपनी के स्टोर जो है वो 76 से 80 स्टोर जो है वो कंपनी के होने चाहिए। तो कंपनी ने स्टोर एडिशन में कितना किया, रेवेन्यू में कितना किया और उसके साथ रेवेन्यू में ग्रोथ कैसी है, पैरामीटर के बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं नहीं गए तो या नहीं गए, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये है पीएन गाडगिल के क्वार्टर 3 के अपडेट। यहाँ पे देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट में कंपनी ने अराउंड 46% की रोबोस्ट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई है। वो जो रिटेल सेगमेंट है उसको कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है पिछले 1 साल से, और यहाँ पे देखेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है अराउंड 83% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, यानी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रिटेल का है जिसमें अराउंड 46% की ग्रोथ है। ये कैसी ग्रोथ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में जो नॉन रिटेल सेगमेंट उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे देखेंगे तो ई कॉमर्स की बात की जाए, ई कॉमर्स जो सेगमेंट जो कंट्रीब्यूट करता है 5%, उसमें भी यहाँ पे 138% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और उसके साथ साथ देखेंगे तो फ्रेंचाइजी फोको मॉडल जो है उनका फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटर, उसमें जो है वो 12% की ग्रोथ है, लेकिन वो जो रेवेन्यू में जस्ट ओनली 7 to 8% कंट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ अगर देखेंगे ना तो अराउंड 46% से कंपनी ने ग्रो किया, ये समझना जरूरी है। देखिए कंपनी की लास्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में कि शायद इस क्वार्टर में यहाँ पे जो बुलेन वाला सेल है वो पूरी तरह से स्किप हो जाए, लेकिन ये और एक क्वार्टर चलने वाला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो ये जो है लास्ट ईयर रेवेन्यू था 2435, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है अराउंड यहाँ पे 3302। बट यहाँ पे अगर ये हम यहाँ पे फोकस करें, ये जो अदर सेगमेंट है वो बुलियन वाला सेल है, उसको अगर एक्सक्लूड करें तो ये मेन रिटेल फ्रेंचाइजी और यहाँ पे ई कॉमर्स का अगर सेल्स की बात की जाए तो 2176 के अगेंस्ट में 3169 करोड़, यानी यहाँ पे दिखती है 46% की ग्रोथ ये तीनों सेगमेंट में। और नेक्स्ट टाइम से शायद ये अदर सेगमेंट जो है पूरी तरह से स्किप हो जाए, उसके बाद में उसका कुछ बात ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 46% की ग्रोथ है, ये बात तय हो गई। उसके बाद में आप बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बीच में अपडेट आए थे कंपनी के। दशहरा जो सेल्स था उनका 190 करोड़ किया था, जो कि जिसमें 64% की ग्रोथ थी लास्ट दशहरे से इस दशहरा में। उसके साथ साथ धनतेरस की बात की जाए तो धनतेरस में 277 करोड़ का यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट किया, और अब तक का उनका हाईएस्ट सिंगल डे रेवेन्यू था, जो कि उन्होंने बेंचमार्क बनाया। उसके बाद में उनका कहना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली दिवाली जो है वो टोटल 606 करोड़, और जो कि दिखाता है दिवाली में 606 करोड़ का जो सेल्स किया 74% की ग्रोथ यहाँ पे दिवाली में दिखाई है। उसके बाद में यहां तक तो ठीक था, कंपनी का फेस्टिव सीजन था, उसके बाद से सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद के जो ये थे मंथ थे उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखाई, और इसकी का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे 46% के ग्रोथ में दिखा रहा है। ठीक है, अक्टूबर की बात की जाए तो यहाँ पे जो अक्टूबर में 72% की ग्रोथ यहाँ पे दिखने को मिली है। सो उसके बाद में देखिए यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है कि कोई भी रिटेल सेक्टर हो तो यहाँ पे एसएसजी यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो 1 साल पहले स्टोर थे जो 53 स्टोर थे कंपनी के, उसमें कैसी ग्रोथ आई है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एसएसजी की बात की जाए तो यहाँ पे एसएसजी जो है वो 32% का एसएसजी है, यानी एक हम यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं एसएसजी में। उसके बाद में जो यहाँ पे और एक लीवर देने वाला है यहाँ पे पीएन गाडगिल को, वो है यहाँ पे स्टड रेशियो। बिकॉज अब क्या है ना, कंपनी जैसे जैसे आपका स्टड रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी का मार्जिन यहाँ पे एक्सपांड होने वाला है। और यहाँ पे स्टड रेशियो की बात की जाए तो ये स्टड रेशियो जो है
वो यहाँ पे ज्वेलरी कंट्रीब्यूशन 9 मंथ्स इंक्रीज यहाँ पे 52% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बना है और वो पहुंच गया है अभी 8.4। और उनका कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि ये अराउंड हम 13-14% तक यहाँ पे लेके जाएंगे टेस्टेड रेशियो। यानी यहाँ पे मार्जिन की ट्रांजेक्टरी हमें यहाँ पे अपवर्ड लग रही है, रेवेन्यू की ट्रांजेक्टरी यहाँ पे अपवर्ड लग रही है, जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वो भी अच्छे कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अराउंड 32% के यहाँ पे CAGR से यहाँ पे जो है ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों ऑपरेशनल हाइलाइट्स, ठीक है, कंपनी के जो स्टोर थे, जैसे कि मैंने कहा इनिशियली स्टोर थे 53 और अभी कितने हुए हैं कंपनी के, कंपनी ने कहा है कि अभी टोटल इस क्वार्टर में हमने 3 स्टोर जो है वो ऐड किए। मतलब क्या, अभी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर देखेंगे तो 66 स्टोर एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2025 हुआ है। मतलब कंपनी का यहाँ पे अगर उनको 76 तक पहुंचना है, 76, तो उनका टारगेट जो दिया था उन्होंने उसी में उससे से रिलेटेड एक कमेंट्री दी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी ने क्या कहा है ना, FY 2026 के Q4 में एट द Q4 वो 12 से 14 यहाँ पे जो है वो प्लान कर रहे हैं। मतलब 66 प्लस 14 ये 80 स्टोर जो है उन्होंने जो गाइडेंस दिया था ना स्टोर काउंट का, वो अचीव होने वाला है। मतलब समझ रहे हैं आप, जो उनका कहना है कि दिस एडिशन विल बी इनेबल टू अचीव द टारगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026। ये एक जो है वो दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग उनके जो जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जितने एग्रेसिवली यहाँ पे जो स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको यहाँ पे दर्शाता है कि वो सक्सेस मिल रहा है, जो स्टोर का सपोर्ट है वो भी उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। देखिए अगर देखेंगे तो स्टोर एक्सपेंशन के बारे में जो जितने भी प्लेयर्स है ना, पहले तो स्टोर एक्सपेंशन की बात करेंगे कंपैरिजन में, ठीक है। स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे कम कोई है तो टाइटन है। उसके बाद में अगर सेनको देखेंगे तो 10-12, टाइटन 10 से, यहाँ पे सेनको देखेंगे तो 10 से 12% से। उसके बाद में यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स देखेंगे तो 35% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब पीएन गार्गी की बात की जाए तो 35 to 40% के CAGR से यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रोथ करना चाह रही है अपने यहाँ पे स्टोर काउंट में, और उसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ पे कल्याण की बात की जाए ना तो कल्याण को 170 स्टोर्स यहाँ पे ओपन करने थे, लेकिन अभी तक कितने हुए कल्याण के 81। उनको अगर वो अचीव करना है ना तो उनको अराउंड यहाँ पे 89 स्टोर्स उनको यहाँ पे ये करने होंगे, बिठाने होंगे इन द FY Q4 में। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। कंपनी इसको अचीव करने इतना कॉम्पिटेंट अगर बता रही है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो कंपनी यहाँ पे कर जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रेवेन्यू में किससे कैसे ट्रेजेक्टरी है। अब बात करेंगे कि रेवेन्यू में कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह की ट्रेजेक्टरी बनती है यहाँ पे पीएन गाड़ी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 46% की ग्रोथ है। तो एक नंबर पे अगर सभी की कंपैरिजन करेंगे तो एक नंबर पे कौन आता है यहाँ पे, सेनको गोल्ड। लेकिन सेनको का ये देखना जरूरी है कि लास्ट क्वार्टर में सेनको ने कितना यहाँ पे जो है ग्रोथ दिखाया था। सेनको ने जस्ट ओनली 6.5% का ग्रोथ दिखाया था, और उस वजह से है ना बहुत सारी जो शॉपिंग है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, मैं उनका मैक्सिमम प्रेजेंस जो है वो ईस्ट साइड से, ईस्टर्न जोन में, और वहां पे रेनफॉल अरे बाकी का बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, उसकी वजह से जो है वो बाइंग जो है म्यूट हो गई थी। लेकिन जो म्यूट हुई बाइंग थी ना वो यहाँ पे जो वो एक्सप्लोडिव यहाँ पे Q3 में आ गई, और उसके वजह से यहाँ पे ज्यादा सेल्स उनको होता हुआ दिख रहा है, पहली बात। उसके साथ साथ ये जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वो सस्टेनेबल है क्या, नहीं। यहाँ पे सेनको गोल्ड के लिए सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है पीएन गार्गी के लिए सस्टेनेबल है। बिकॉज ऑफ क्या है, पीएन गार्गी बहुत तेजी से अपना यहाँ पे ये कर रहा है, स्टोर जो एक्सपांड कर रहा है, उसके साथ साथ एसएसजी जो उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है वो ये रेवेन्यू ग्रोथ उस तेजी से हो रही है। ये सभी लीवर जो है दिखाते हैं कि हम यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। सो मुझे लग रहा है अगर कोई विनर है यहाँ का ना तो पीएन गार्गी है। बिकॉज ऑफ सारे मैट्रिक्स में देख लो, कोई भी मैट्रिक्स में यहाँ पे जो है वो पीछे नहीं है। इवन दो हम यहाँ पे एग्री करेंगे, ये जो रूबोस ग्रोथ दिखा रही है ये सिर्फ यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस अगर देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड विद इन 1 क्वार्टर 23% यहाँ पे बढ़े, और विद इन 1 ईयर 65% बढ़े, जो कि गोल्ड के प्राइसेस 1,40,000 टच कर चुके हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इनको इन्वेंट्री गेन भी हुआ होगा। मतलब उन्होंने जो हेजिंग की होगी इन्वेंट्री इनिशियली, तो वो उसके बाद में गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े, उसके वजह से भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आई है। लेकिन ये तो सभी के साथ में हुआ है ना, मतलब सभी जो है वो एक ही डायरेक्शन में थे। लेकिन सेनको अगर देखेंगे तो सेनको लास्ट क्वार्टर में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे
पीएन की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में भी पीएन में 30% से ग्रो किया था और इस बार भी यहाँ पे 46% से ग्रो किया। तो ये भी यही था डिटेल एनालिसिस। मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आपको क्या लग रहा है कि कैसा है परफॉर्मेंस? अगर वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे अच्छे कंटेंट हम यहाँ पे डिलीवर करते रहते हैं। तो और एक चीज हमें देखना होगा कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओएस ऑपरेशन जो है वो जस्ट ओनली 12% से क्यों बढ़ा है, और उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अभी यहाँ पे नॉन महाराष्ट्र में यहाँ पे जो है पेनिट्रेट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे हो गया एमपी, हो गया एमपी, उसके साथ साथ यूपी, उसके साथ साथ बिहार, ऐसे 30 स्टेट में कंपनी ने अभी ऑपरेशन चालू किया। उसमें कैसा परफॉर्मेंस है, उसमें यहाँ पे कंपनी जो ब्रेक इवन कहाँ तक लेके जाना चाहती है, बिकॉज आप नॉर्मल देखेंगे तो 15 टू 80 मंथ में यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाता है नॉर्मल इन महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, डोमिनेंस है यहाँ पे। लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र कंपनी कह रही है कि 18 टू 24 मंथ लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर लगते हैं तो यहाँ पे कैश क्रंच हो सकता है, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके वजह से कंपनी का और जो जिस तेजी से यहाँ पे जो है स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है फॉर 2028 150 स्टोर्स लेके जाएंगे, उसके वो भी देखना जरूरी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे कैसी डील बढ़ रही है पीएन गाड़ी के बारे में। देखिए लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 7,586 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था, और उसके ऊपर 2.87 और 208 करोड़ का पैट जो है वो कंपनी ने बनाया था। इस ईयर की बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 9,000 से 9,500 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाएंगे, यानी ये ग्रोथ निकल के आती है। तो अगर एग्जिस्टिंग अगर देखेंगे ना टीटीएम के साथ में, अगर इस एग्जिस्टिंग देखें तो 8,788 ये मार्केट कैप के ऊपर यहाँ पे 30 का पी जो है वो निकल के आता है। और कंपनी ने क्या क्या है, हम यहाँ पे 9,000 से 9,000 टू 9,500 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे, उससे यहाँ पे ये 25% का गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आप अब अभी तक देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक यहाँ पे 7,195 करोड़ जो है वो अचीव कर लिया मेला है, ये जो अभी था उसको कंक्लूड करके, यानी लास्ट ईयर के रेवेन्यू से अराउंड 95% तो रेवेन्यू अभी तक कंपनी ने बना चुकी है। और वो जो 9,500 का गाइडेंस दिया है ना कंपनी ने, उसके लिए उसके लिए यहाँ पे कंपनी अराउंड यहाँ पे कंपनी कह सकते हैं 75% जो रेवेन्यू है वो अचीव कर है कंपनी, यानी जस्ट ओनली 24% का जो ग्रोथ है कंपनी को दिखाना है। यानी अगर यहाँ पे कंपनी 9,000 भी कर जाती है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी ने 9,000 टू 9,500 का दिया था, और अगर 9,500 कर जाती वो एक एक्सेप्शनल होगा, यानी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी यहाँ पे कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो कर सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का अगर 9,500 करती है तो 25 का पीई बनता है, और जो कंपनी यहाँ पे अराउंड 30 टू 35% से ग्रो कर रही है उसको यहाँ पे अगर 25 का पी ये जस्टिफाई करता है, मैं तो कहूंगा ये अंडरवैल्यूड कहलाता है। उसके साथ साथ पेग रेशियो बनेंगे, देखेंगे तो वन का पेग रेशियो है वो भी दर्शाता है कि हाई ग्रोथ इंजन है। उसके साथ साथ फ्यूचर के भी जो सभी लीवर्स है, मार्जिन एक्सपेंशन हो गया, उसके साथ साथ उसके रेवेन्यू ग्रोथ हो गई, रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे के ट्रिगर जैसे कि एसएससीजी हो गया, उसके साथ साथ स्टोर एक्सपेंशन है, ये सभी चीजें उसी को दर्शाती है कि आगे भी ऐसी ही ट्रेजेक्टरी रहने वाली है। सो अगर ओवरऑल देखेंगे तो डील जो है वो बहुत बढ़िया बढ़िया बनती है इन टर्म्स ऑफ ऑल द मैट्रिक्स और इन टर्म्स ऑफ द ऑल द पीयर्स, बिकॉज ऑफ ये अंडर वैल्यूड है और हाई ग्रोथ वाला इंजन है। लेकिन हमें इसको ट्रैक करना होगा कि यहाँ पे जो आउटसाइड यानी आउटसाइड महाराष्ट्र जो पैन इंडिया जो बनने का उसका जो ये है विश है, या फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करती है, मार्जिन पे कुछ कॉन्ट्रास्ट होता है क्या, ब्रेक इवन में कुछ देर लगती है क्या, ये सभी चीजों को हमें ट्रैक करना होगा। तो उसी से पता चलेगा कि ये अगला टाइटन और कल्याण तक आएगा क्या। मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंटिन्यू ट्रैक करने के लिए पीएन गाड़ी को। थैंक यू वेरी मच।